Hello everybody, welcome back to the doubt session. Today we are going to cover our part 4 of class 12 political science chapter 1 challenges of nation building. Till now we have covered 3 parts of this chapter. So today we are going to see the next part which is going to be the consequences of partition. ये consequence of partition की एक पिक्चर है जो आप देख सकते हैं कि लोगों को किस तरह माइग्रेट करना पड़ा अपने प्लेस से दूसरे प्लेस पर और कैसे वो फिर रेफ्यूजी बनकर सारी ज़िंदगी अपनी बिताते रहे. सो लेट्स बिगिन. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन पार्ट 4 समरी ऑफ द टॉपिक. सो पहले हम लोग समरी पढ़ लेते हैं और इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस देख लेंगे. सो इन 1947 विटनेस्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ट्रेजिक पॉपुलेशन ट्रांसफर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री. पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में इतना बड़ा पॉपुलेशन का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह नहीं देखा गया है जो कि हमारे पार्टीशन के समय देखा गया. कम्युनिटीज़ रूथलेसली किल्ड एंड मेम्ड ईच अदर इन द नेम ऑफ रिलीजन. रिलीजन के नाम पर लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी बुरी तरीके से मारा और काटा. सिटीज़ लाइक लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्यूनल जोन्स. तो लाहौर, कोलकाता, अमृतसर ये 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ कम्यूनल जोन्स बन गई थी. आपको कम्यूनल का मतलब पता होना चाहिए, धार्मिक से लेकर होता है ये. अगर कम्यूनल जोन मतलब सांप्रदायिक बन गए, कम्यूनल वायलेंस का मतलब होता है सांप्रदायिक दंगे, तो उसी से रिलेटेड ये वर्ड है. कम्यूनल जोन्स ऐसे जोन जहाँ पर धर्म के नाम पर दंगे हो रहे हैं. पीपल वर फोर्स टू अबैंडन देयर होम्स लीडिंग टू इमेंस सफरिंग. लोग अपने घर छोड़ने पड़े और बहुत ज़्यादा सफरिंग फेस करनी पड़ी. माइनॉरिटीज़ ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर सॉट टेम्पररी शेल्टर इन रेफ्यूजी कैंप्स. रेफ्यूजी कैंप बनाए जाते हैं ऐसे लोगों के लिए जो अपना घर बार छोड़कर किसी कारण से भी दूसरी जगह मतलब अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिए गए हों. तो बोथ साइड्स, चाहे इंडिया की बात करें चाहे पाकिस्तान की, बोथ साइड्स जो माइनॉरिटी थी उनको बहुत बुरी सिचुएशन फेस करनी पड़ी. द जर्नी अक्रॉस द बॉर्डर वॉज पेरिलस विद फ्रीक्वेंट अटैक्स, किलिंग्स एंड एबडक्शंस. तो जो जर्नी हो रही थी मतलब ट्रांसफ़र की, कोई इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान से लोग जो इंडिया आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा अटैक, किलिंग्स और एबडक्शंस फेस करने पड़े. ये आपने पिक्चर में भी देखा होगा, एक पुरानी पिक्चर है गदर, सनी देओल की, आपने देखा होगा. थाउजेंड्स ऑफ women वर फोर्सिवली कन्वर्टेड एंड मैरिड, ऑफन लीडिंग टू देयर डेथ्स. या तो औरतों को मार दिया जाता था या अगर उनको अपनी वाइफ बना लिया जाता था. फैमिलीज वर सेपरेटेड एंड मैनी फाउंड देमसेल्व्स होमलेस. बहुत सारी फैमिली एक दूसरे से जुदा हो गई और बहुत सारे लोग होमलेस हो गए. राइटर्स, पोएट्स एंड फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान डिपिक्टेड द वायलेंस एंड सफरिंग थ्रू देयर वर्क. सेम एज जैसे मैंने आपको कहा कि मूवीज़ बन चुकी हैं इसके ऊपर और फिल्म मेकर्स ने इसमें मूवी बनाई है, इसमें बहुत सारी पोएम्स लिखी गई हैं, आप कभी इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं. द पार्टीशन वॉज नॉट ओनली अ डिविजन ऑफ लैंड एंड असेट्स बट ऑल्सो अ वायलेंट सेपरेशन ऑफ कम्युनिटीज़. ये सिर्फ डिवीजन ऑफ लैंड नहीं था, ये एक वायलेंट सेपरेशन था. लोग एक दूसरे से अलग कर दिए गए और वायलेंटली, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से. अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख पीपल माइग्रेटेड अक्रॉस द न्यू बॉर्डर. ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है इस पर क्वेश्चंस बनते हैं. सो अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख पीपल माइग्रेटेड एंड 5 to 10 लाख वर किल्ड इन पार्टीशन. तो 5 से 10 लाख तो मार दिए गए और 80 लाख माइग्रेट कर गए. द पार्टीशन रेज्ड क्वेश्चन अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. जो पार्टीशन हुआ उससे एक क्वेश्चन, एक सवाल सामने खड़ा हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगह इन माइनॉरिटी का क्या होगा. जैसे पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी थी और इंडिया में मुस्लिम माइनॉरिटी थी, तो इनका क्या किया जाएगा. Competing political interests such as Muslim League and organizations advocating for Hindu nation contributed to conflict. दोनों ही जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, एक तरफ मुस्लिम लीग और एक तरफ हिंदू महासभा या हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी थे, इन लोगों ने इन चीज़ों को और बढ़ाया. मोस्ट लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिलीव्ड इन इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन. तो बहुत सारे लीडर्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन में बिलीव करते हैं कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए. एंड लीडिंग टू द आइडियल ऑफ अ सेक्युलर नेशन एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि भारतीय संविधान में दिया हुआ है, वैसे सेक्युलर नेशन को लीड करने की बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स चाह रहे थे. ओके, सो हमारी समरी एंड होती है. अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. मैंने कुछ क्वेश्चंस
MCQ में है, प्रिपेयर किए, और कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव भी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट व्हाट फ्रेज इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द पार्टीशन। जो अभी हमने टेक्स्ट पढ़ा, उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इनमें से किस फ्रेज को पार्टीशन भी कहा जाता है? डिवीजन ऑफ माइंड, डिवीजन ऑफ नेशंस, डिवीजन ऑफ हार्ट्स या डिवीजन ऑफ लैंड। तो बुक में ही था कि डिवीजन ऑफ हार्ट्स को पार्टीशन कहा जाता है। ओवरऑल कि जो पार्टीशन हुआ वो सिर्फ बॉर्डर या सरहद का पार्टीशन नहीं था, वो दिलों का भी पार्टीशन था। हाउ मैनी पीपल वर एस्टिमेटेड टू हैव बीन किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड टू वायलेंस। लगभग कितने लोग ऐसा माना जाता है कि पार्टीशन में मारे गए? लेस देन 1 लाख, बिटवीन 5 लाख एंड 10 लाख, बिटवीन 5 लाख। अच्छा, इसमें ये सिमिलर है, इसको हम कर देते हैं बिटवीन 5 लाख टू 15 लाख, मोर देन 10 लाख। तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 5 से 10 लाख लोग मारे गए। सॉरी, ऑप्शन बी, 5 से 10 लाख लोग मारे गए। जैसे इसका ऑप्शन है सी, आंसर हर्ट्स, और इसका है ऑप्शन सी दे रखा है, मतलब क्योंकि दोनों में सिमिलर ही था, 5 लाख से 10 लाख, तो हम अपना आंसर इसको बी कर लेते हैं। What percentage of the total population did Muslim population in India account for in 1951? 1951 में टोटल पॉपुलेशन में से मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कितनी थी? तो हमारा आंसर है 12%, 12% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। What ideal did the leaders of the Indian national movement cherish and where was ideal enshrined? इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स हैं वो कौन से ऐसे आदर्श आइडियल्स को चेरिश करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है? द आइडियल ऑफ यूनाइटेड नेशन एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या रिलीजियस डोमिनेंस, या सेकुलर नेशन, या थियोक्रेटिक स्टेट। तो हमारा आंसर है सी, एक सेकुलर नेशन। तो यस, हमारा आंसर है बी और सी। क्वेश्चन 5, हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 में किसने इंडिपेंडेंस डे में पार्टिसिपेट नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, पटेल, या राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा आंसर है बी, महात्मा गांधी उस दिन इंडिपेंडेंस डे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोलकाता में राइट्स हो चुके थे, वो वहाँ उनको शांत करवाने में लगे हुए थे। क्वेश्चन 6, हु assassinated महात्मा गांधी on 30th January 1948 by firing 3 bullets during his evening prayer in Delhi। तो कोलकाता में जो राइट्स थे उसको शांत करवाने के बाद दिल्ली में जब राइट्स हो गए तो गांधी जी वहाँ गए उसको शांत करवाने के लिए, और वहाँ पर नाथूराम गॉडसे, एक आरएसएस के लीडर थे, उन्होंने गांधी जी को 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। तो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। Which organization was banned for some time by Government of India in response to the communal situation after Mahatma Gandhi's assassination? महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद किस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ समय के लिए कम्युनल सिचुएशन को ठीक करने के लिए बैन कर दिया गया था? क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम लीग, या इंडियन नेशनल आर्मी? तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, आरएसएस, जिसको बैन कर दिया गया था इस बेस पर कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट कम्युनलिज्म या फिर एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन फीलिंग्स को प्रमोट करता है, और इसी के एक लीडर ने गांधी जी की डेथ कॉज करी थी। ऑन विच डेट डिड महात्मा गांधी गेट असैसिनेटेड इन दिल्ली? महात्मा गांधी किस तारीख को असैसिनेट हो गए दिल्ली में? 26 जनवरी 1948, या जनवरी 30 1948, या फरवरी 2 1948, या फिर फरवरी 15? तो हमारा आंसर होना चाहिए जनवरी 30 1948, 48 में उनकी डेथ हुई थी। सो यस, हमारा आंसर है बी एंड अगेन बी। ओके, अब हमारे कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिसको कैसे हम लिखेंगे। विच सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स? सो एज यू नो 3 सिटीज़ जो हमने पढ़ा भी, अमृतसर, कोलकाता और लाहौर, इन तीनों को कम्युनल जोन्स में डिवाइड कर दिया गया था। ओवरऑल यहाँ पर दंगे ज़्यादा हो रहे थे। What is the estimated number of people who were forced to migrate due to the partition? कितने लोगों को माइग्रेट करने के लिए फोर्स किया गया? That was approx 80 लाख people। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है।
What did the partition lead to? Besides administrative concerns and financial strains. एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न तो थे, प्रशासन कैसे चलेगा, और फाइनेंशियल इशू भी थे, और पार्टीशन ने क्या किया? सो बिसाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन्स, द पार्टीशन ऑल्सो लेड टू डिवीजन ऑफ नॉन ह्यूमन आस्पेक्ट. जो नॉन ह्यूमन है ऐसी चीज़ों का भी डिवीजन किया गया, जैसे कि प्रॉपर्टी, लाइबिलिटीज़, असेट, फर्नीचर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, बुक्स यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और इन सब चीज़ों का भी पार्टीशन किया गया जो काफ़ी ज़्यादा नॉन ह्यूमन था. Discuss the impact of partition on women as highlighted in the text. What were the some of the specific challenges they faced? Women पर partition का क्या असर हुआ? ये important question है और ये हर बार आता है कि जब भी कोई partition या कोई violence या कुछ होता है तो women main victim बनती है. Women suffered during the partition as many were abducted. पहले बात तो उनको abduction हुआ, forced to convert to their religion, religion उनको convert करना पड़ा, and caused to मैरिज, और मैरिज के लिए उनको ज़ोर ज़बरदस्ती की गई. इन सम केसेस विमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली. यस, कई बार फैमिली अपनी फैमिली ऑनर को बचाने के लिए, अपना लाज, अपनी इज्जत फैमिली की बचाने के लिए अपनी बेटियों को जहर दे करके मार देते थे. एंड दिस प्लेस टर्म इन अ वल्नरेबल पोजिशन एंड सब्जेक्टेड दैम टू इमेंस हार्डशिप. और विमेंस को इसमें बहुत ज़्यादा हार्डशिप फेस करनी पड़ी. इन विच सिटी वॉज महात्मा गांधी when gruesome riots between Hindu and Muslims occurred? तो जब महात्मा गांधी कहाँ थे जब हिंदू और मुस्लिम में बहुत खतरनाक दंगे भड़क गए? महात्मा गांधी वॉज इन कोलकाता when gruesome riots between Hindu and Muslim occurred. तो आज़ादी के बाद जब पूरा देश इंडिपेंडेंस डे मना रहा था तो गांधी जी कोलकाता में लोगों के बीच थोड़ा भाईचारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ दंगे भड़क उठे थे. What principles did Mahatma Gandhi live and work for, which he was disheartened to see failing during communal violence? वो कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे और कम्युनल वायलेंस के समय उनको किस चीज़ से बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचा? महात्मा गांधी लिव्ड एंड वर्क फॉर द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, जो आपको पता भी है पहले से ही, एंड विच ही वॉज डिसहार्टेंड टू सी फेलिंग ड्यूरिंग द कम्युनल वायलेंस. कम्युनल वायलेंस के समय लोग ये सब भूल करके हिंसा ही कर रहे थे, ना कि अहिंसा. तो इससे गांधी जी को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा. सो नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो. इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी पार्ट 5. टिल देन, बाय बाय. मेंशन योर score in the comment section. Any doubt you can ask me in the comment section. Thank you.